हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग योना की पुस्तक से योना की कहानी को देखने जा रहे हैं। इस कहानी में योना और एक रेड़ का पेड़ होता है, परंतु यह रेड़ का पेड़ रहस्यमयी होता है। इस पेड़ को लगाने के लिए कुछ दिनों, महीनों या वर्ष नहीं लगे थे, बल्कि कुछ ही समय में यह रेड़ का पेड़ अचानक से उग आया और बड़ा हो गया। उगने के बाद में उसे कीड़े ने काट लिया और पेड़ तुरंत सूख गया। तो प्रियो, क्या है इस रेड़ के पेड़ का रहस्य और योना का इस पेड़ से अर्थ, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि परमेश्वर आज भी हमें कुछ बचाना चाहते हैं, जिसे हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हमें मिलती है पवित्र शास्त्र बाइबल में योना की पुस्तक उसके 1 से 3 अध्याय में। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम यह बात जानते हैं कि परमेश्वर ने नूह के समय में एक बार जलप्रलय से दुनिया को नाश किया था। उनके पापों और अत्यधिक अधर्म के कामों के कारण नूह और उसका परिवार मिलाकर 8 लोग ही बचे थे। दूसरी बार परमेश्वर का प्रकोप सदोम और अमोरा नामक देश पर पड़ा था, क्योंकि वहाँ की दुष्टता भी परमेश्वर के सामने बहुत ही ज़्यादा थी। प्रियो, इसी प्रकार से नीनवे नामक स्थान पर एक बार फिर यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़कने पर था और वो इस जगह को नाश करना चाहते थे। परंतु जिस प्रकार नूह के समय में जल प्रलय के पहले परमेश्वर के द्वारा उन्हें नूह से चेतावनी मिली थी, उसी प्रकार नीनवे शहर को नाश करने से पहले परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी देना था, और इस काम के लिए परमेश्वर ने योना को चुना था। परमेश्वर यह चाहते थे कि योना नीनवे शहर में जाकर उन्हें यह बताए कि तुम लोग अपने अपने गुनाहों से तौबा करो, नहीं तो परमेश्वर का कोप इस जगह पर भड़कने पर है। लेकिन इधर योना यह जानता था कि नीनवे के लोग बहुत खराब हैं, साथ ही साथ परमेश्वर भी बहुत दयालु है। इसलिए योना नीनवे जाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख से उठा तो था, लेकिन वो नीनवे ना जाकर तरशीश नामक एक जगह पर जाने वाली जहाज में बैठ गया। प्रियो, लोगों को लगता है कि वह परमेश्वर के सामने से भागकर कहीं भी छिप सकता है, परंतु परमेश्वर की आंखें तो हर एक जगह पर हर एक को देखती है। तरशीश जाने वाली जहाज में भयंकर आए तूफानों से डगमगाने लगी। मल्लाह समेत सभी यात्री रोने और चिल्लाने लगे। सभी अपने अपने देवताओं की दुहाई दे रहे थे। उसी बीच योना जहाज में सो रहा था। तब उसे जगाया गया कि वो भी अपने देवता की दुहाई दे। क्या पता संभव है कि यह तूफान बंद हो सके। तूफान और भी ज्यादा भयंकर हो रही थी। सभी यात्री अपने अपने सामान को समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो सके और उनके प्राण किसी तरह बच जाए। सभी यात्रियों ने यह जानना चाहा कि यह विपत्ति किसके कारण आई है, इसलिए उन्होंने आपस में चिट्ठियां डाली। तब चिट्ठी योना के नाम पर निकली। इस पर लोगों ने उससे उसका कसूर क्या है ये पूछा, और वह किस धर्म का है तथा किसकी उपासना करता है, इन सब के बारे में वे पूछने लगे। योना ने जब सारी बातों को बताया और उन्हें यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया कि वह यहोवा को मानता है, तब सभी लोग डर गए। योना ने कहा कि उसे समुद्र में फेंक दो, तब सभी के प्राण बच जाएंगे, क्योंकि यह विपत्ति मेरे ही कारण आई है। जिस पर सभी लोगों ने यहोवा से प्रार्थना किया और योना के खून का बदला हमसे ना लिया जाए, यह कहकर सभी ने योना को समुद्र में फेंक दिया। प्रियो, परमेश्वर के सामने से भागने का मतलब घबराहट, विपत्ति और असहारा है। योना ने तो सोचा होगा कि अब मेरी गलती का यही परिणाम है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर ने एक मच्छ ठहरा रखा था कि वो योना को निगल जाए। याद रखिए, योना को खाने या चबाने का आदेश नहीं दिया। परमेश्वर ने सिर्फ निगल जाने के लिए कहा, और मच्छ ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर की योजना थी। 3 दिन और रात महामच्छ के पेट में पड़ा था योना। उसके बाद उसे अपने परमेश्वर की याद आ गई और उसने उनकी दुहाई को दिया। प्रियो, परमेश्वर ने उसे यह नहीं कहा कि पड़े रहो, उसी के पेट में कुछ महीने तक और रहो, तब समझ में आएगी कि यहोवा कौन है। लेकिन इसके ठीक विपरीत यहोवा ने उस मच्छ को आज्ञा दिया कि योना को बाहर निकाल दे।
योना अब सही सलामत फिर से एक बार नई जिंदगी पा चुका था। अब उसे परमेश्वर का काम, उनका संदेश नीनवे को पहुंचाना अभी बाकी था। योना जब नीनवे के लोगों को यहोवा के संदेश के बारे में बताया, तब वहां के लोगों ने भयंकर पश्चाताप किया। वहां के राजा समेत प्रजा ने टाट लपेटकर पशुओं और बच्चों बड़ों समेत उपवास ठहराकर पश्चाताप किया और अपने अपने गुनाहों से मन फिरा लिया। इधर दूसरी तरफ योना यह देखना चाहता था कि उसने तो नीनवे के खिलाफ भविष्यवाणी किया है, अब देखे आगे क्या होता है यहाँ के लोगों का। लेकिन इससे पहले कि वह यह सोचता, परमेश्वर ने वहाँ के लोगों के पश्चाताप को देखकर उन पर तरस खाया और उन्हें नाश करने की योजना को बदल डाला। ये बात योना को बहुत बुरी लगी कि परमेश्वर ने अपने इरादे को बदल दिया था। तब योना का क्रोध भड़क गया और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बात ना जानता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है, क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। सवेरे जब पौ फटने लगी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह क्या बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? योना ने जब गलती किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब उसका प्राण भी उस तूफान में जा सकता था। लोगों ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया था, तब भी उसका मरना तो तय था। लेकिन 3 दिन रात के बाद योना को अपने बचने की आशा जगी और उसने परमेश्वर की दुहाई को दिया। यदि उसकी दुहाई परमेश्वर को ना सुनाई देता तो क्या होता? बेशक उसका नाश ही होता, लेकिन परमेश्वर ने उस पर तरस खाकर उसे बचा लिया। नीनवे के लोगों ने, जो सच में उनके अपराध बहुत थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने हृदय से पश्चाताप किया, तो क्या परमेश्वर उन्हें ना बचाते? परमेश्वर अपने बच्चों से, अपने द्वारा बनाए हुए मनुष्यों से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें तो सबकी फिक्र है। परमेश्वर प्रेम है और दयालु है, दुख देकर पछताने हारे हैं। मनुष्य तुरंत बदला लेना चाहता है, जितना बड़ा मुंह उससे ज़्यादा बोलने लगता है कि बस अब सब फैसला हो ही जाना चाहिए। यदि इसमें मेरा प्राण चला जाए तो कोई बात नहीं। प्रियो, पहचानिए अपने परमेश्वर को कि हम किसके संतान हैं। हम पर भी दया हुई है तो यह प्रार्थना करिए कि दूसरे भी बचाए जाए। रेड़ का पेड़ जिसे परमेश्वर ने उगाया, जिससे योना को छाया मिला, कीड़ों के द्वारा उसकी डालों को खाया जाना, जिससे वह सूख गया, यह भी बात योना को बुरी लगी। जिस पेड़ को उगाने के लिए योना ने कुछ भी मेहनत नहीं किया था, उसके सूख जाने के कारण वह क्रोधित होता है। तो प्रियो, परमेश्वर ने तो हर एक मनुष्य को बनाया है, अपनी सांसें डालकर उन्हें जीवन दिया, वो कैसे नाश होने देते? आज आप और हम किसी भी परिस्थिति में हैं, चाहे बीमार हैं या तकलीफ में हैं, या हमने उनकी आज्ञाओं को नहीं माना था या मान कर भी आज मुसीबत में हैं, तो प्रियो, वही परमेश्वर जिसकी योजना के तहत योना बच पाया, वो आज हमारे साथ हैं। उनकी योजना हमारे लिए उत्तम है। यदि नीनवे के लोगों की तरह हमारी हानि होना भी तय हो गया हो, तो भी मत डरिए।
बस पूरी श्रद्धा और प्यार और विश्वास के साथ पश्चाताप में रहिए। परमेश्वर की दया हम पर होने वाली है। बस उन पर विश्वास करिए क्योंकि परमेश्वर दयालु और कृपालु हैं। उनका अनुग्रह हमारे साथ है। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।